आज बात करेंगे तालिबान और भारत के बारे में। कैसे तालिबान भारत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है और क्यों अफगानिस्तान भारत से मदद मांग रहा है। कैसे तालिबान कब्जा बढ़ा रहा है और कैसे पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है भारत के खिलाफ। जी हाँ, कैसे इस सब का बुरा परिणाम भारत को भोगना पड़ सकता है और कैसे इजराइल के नाम पर मीना कुमारी बन जाने वाले जो लिब्रांडो दल है वो मुंह में कुछ लेकर बैठ गया है। ऐसी इंफॉर्मेशन जिसे भारत का हर व्यक्ति जिससे प्रभावित हो सकता है, आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं हम। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। 5 जुलाई 2021 तालिबान ने अफगानिस्तान में 16 जवान मार डाले। 14 जुलाई 2021 फिर से 22 जवानों को मार दिया। 12 जुलाई को फतवा दे दिया गया कि जैसे ही तालिबान का पूरा कब्जा होता है अफगानिस्तान पर, गे या समलैंगिक लोगों को उनके ऊपर दीवार गिरा गिरा कर मारा जाएगा। आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? तो ये जो तालिबान का ये तो हमेशा से तरीका रहा ही है, लेकिन नया ये है कि तालिबान उस अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है जिसमें पिछले 18-19 सालों से लड़कियां स्कूल जा रही थी, चाहे कुछ ही संख्या में जा रही। तालिबान ने पाकिस्तान अफगान से सटे हुए कांधार बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है और साथ में ईरान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान की सीमाओं पर अफगान बॉर्डर जो है वो सील कर चुका है। इस नक्शे के अनुसार जितना क्षेत्रफल तालिबान के पास है उतना ही ऑलमोस्ट अफगान सरकार के पास है, और बाकी जो को लाल लाल दिख रहा है ना, इसमें पूरे क्षेत्र में लड़ाई चल रही है। और गजब की बात यह है कि जिन जगहों पर तालिबान का कब्जा होता जा रहा है वहां पर निजाम मुस्तफा स्थापित किया जा रहा है उनके अनुसार। उदाहरण के तौर पर शीर खान बंदर नाम की जगह पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने महिलाओं को वहां से बाहर घर से बाहर निकलना बिना पुरुष की इजाजत के और उनके साथ बंद कर दिया है, या फिर आदमियों को दाढ़ी जो है कटवाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये वही सब वापस आ रहा है जो यूएसए के अफगानिस्तान आने से पहले था, और ये भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे? तो जी, भारत सरकार और अफगानिस्तान सरकार साथ मिलकर काम कर रहे हैं मिलिट्री लेवल पर काफी सालों से। आपको पता ही होगा अफगानिस्तान की नई संसद तक भारत की मदद से बनी है। कई डैम्स और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप तक भारत की तरफ से दी जा रही थी। यह सब भारत अफगान सरकार के लिए और अफगानिस्तान में प्रजातंत्र के बहाली के लिए कर रही थी। तालिबान 2016 से ही भारत को धमकी दे रहा था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से अल कायदा के 2 आतंकी पकड़े गए हैं। आपको पता ही होगा अल कायदा चोली है और तालिबान दामन है। चोली को दामन छुपाकर तो बैठा हुआ है, लेकिन कब तक छुपाकर बैठेगा? तालिबान ने अब चोली को खुला छोड़ दिया है, लेकिन भारत में बैठा लिब्रांडो समाज उसे ढकने में लगा हुआ है। किस प्रकार से अल कायदा के 2 आतंकियों को निर्दोष बताने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपना बिस्तर बिछा दिया, यह आपको साफ साफ यहां दिख रहा होगा। फिर यही ट्रेंड जो है 2 BHK वाले जो पत्रकार हैं उनके अंदर भी दिखा। पता नहीं साला आतंकवादी को भी बचाने के लिए कैसे कोशिश कर लेते हैं लोग। ये वही लोग हैं जो इजराइल ने हमास को ठोकने पर कुछ इस प्रकार से रो रहे थे जैसे वो जो रॉकेट हैं इजराइल के वो इनके गोल आकार पर गिरे हों। पर आज तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा कर रहा है, निर्दोष लोगों को मार रहा है, महिलाएं वहां पर संकट में हैं। जो 4 सुधार हुए थे वहां पर उनकी बत्ती बनने वाली है, पर सब ऐसे चुप बैठ गए हैं जैसे उनके मुंह में फिर से कुछ आ गया है। और सेम हाल उस समय होता है जब चीन जो है वो यूगर मुस्लिम्स के ऊपर अटैक करता है या फिर उनको बांधने का प्रयास करता है। इन लोगों के मुंह में उस समय भी कुछ आ जाता है। और ये हाल तब है जब भारत को भयंकर खतरा है तालिबान से। खतरा क्यों है ये तो जान लिया, लेकिन खतरा क्या है ये भी जरा जान लेते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान को सितंबर तक छोड़ देने का ऐलान किया है और इसी वजह से तालिबान नित नए इलाके कब्जा रहा है। अफगान आर्मी फाइट दे रही है, लेकिन तालिबान के हाथ अमेरिकी हथियार लग गए हैं, जैसे कि स्नाइपर राइफल्स हो गए, हैंड हेल्ड रडार्स हो गए, कंधे से चलाई जा सकने वाली मिसाइल्स हो गए, और ये सब पहुंचाए जा सकते हैं कश्मीर। ये कैसे हम कह सकते हैं? तो जी, भारतीय सेना ने अभी मार्च में ही अमेरिकी सेना की M4 राइफल्स कश्मीर में लश्कर के आतंकियों से बरामद की हैं। सोचो कहां से आई होंगी ये M4 राइफल्स इन आतंकवादियों के पास। दूसरी तरफ रावलपिंडी का तालिबान प्रेम और चीन से तालिबान की जो बिस्तरबाजी है वो सीधा भारत की को फ्रंटलाइन बना सकती है। और ये रावलपिंडी और तालिबान का जो प्यार है उसका क्या मतलब है? तो जी, जरा अफगानिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट को सुनकर देखिए कि किस प्रकार से पाकिस्तान तालिबान के साथ हमबिस्तर है और उसको मदद देता है। जब बात आती है तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे वहां पर कोई फेवरेट्स नहीं है। हम जब यहां पर कहते हैं कि यहां से लोग जा रहे हैं,
यहां से लोग दहशतगर्द वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फिर वहां से फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये अमरुल्लाह साले की जबान बोल रहे हैं। बाबा अमरुल्लाह साले जो इल्जामात लगा रहे हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको साबित करने के लिए उसको किसी सबूत की जरूरत नहीं है। आपका अपना वजीर खारजा उस पर मोहर तस्दीक सबत करता है। आपके अपने सदर पाकिस्तान ने कल ही जो ट्वीट की है, उस ट्वीट में सदर पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान की उभरती मईशत को दो खतरात लाहिक हैं। एक, अफगानिस्तान में बदअमनी, जिस पर हमें उम्मीद है कि तालिबान और उनके हमवतनों को अमन व आश्ती नसीब होगी। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं कैसे तालिबान को सपोर्ट करते हैं अपने वाक युद्ध से, और किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को आतंकी कहने तक से मना कर देता है, वो उस पर जरा नजर डाल के देखिए। But the violence is very high and they're taking Who's over responsible for that? Who's responsible for that? You think, now, again, if you try and create this impression that the violence is high because of Taliban, let me just finish. The violence is high because of Taliban. Again, that would be an example. Prime Minister Imran Khan called Osama bin Laden a martyr. Well, again, Simple statement. Out of context. He was quoted out of context. A particular section of the media played it up. Is he a martyr? You disagree? Osama bin Laden? I will let that pass. तो जरा सोच कर देखिए कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो भारत फ्रंट लाइन कैसे नहीं बनेगा, और ये बात अफगान सरकार भी जानते हैं। इसीलिए उनके एनवॉय ने परसों कहा कि उन्हें भारत के सैनिकों की मदद चाहिए होगी अगर तालिबान के साथ शांति वार्ता जो है वो व्यर्थ हो जाती है। तो एक तरफ ये बात कही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत अपने जो कर्मचारी हैं उनको अफगानिस्तान से बाहर निकाल रहा था, और ये तब हो रहा था जब उत्तर प्रदेश के अंदर अल-कायदा के 2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं। सवाल ये आता है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसको भारत की क्या मदद चाहिए। तो जी, तालिबान से लड़ने के लिए ये लोग चाहते हैं कि अफगानी पायलट्स जो हैं उनको भारत ट्रेन करे, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 6 महीनों में तालिबान जो है वो काबुल पर कब्जा कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि अफगान सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि उनकी इज्जत बच जाए, लेकिन बचनी थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि तालिबान के सर पर पाकिस्तान का हाथ है। अफगानिस्तान ने धमकाया भी है पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान धमकियों से सुधरता तो वही बात ही क्या थी। लेकिन जो लिब्रांडो गैंग है ना, वो इस पूरे मुद्दे पर चुप रहेगा, क्योंकि स्थिति जो है वो इस हालत में आई है और भयंकर हुई है क्योंकि अमेरिका पीछे हट गया उस डिसीजन से जिसमें कहा गया है कि सितंबर तक अमेरिका जो है अफगानिस्तान को खाली कर देगा। और ये जो डिसीजन जो है वो अंकल सैम ने लिया है, मेरा मतलब जो बाइडेन ने लिया है। तो इस पर भारतीय लिब्रांडो अगर सवाल उठा दिए तो इन संदेशों का क्या होगा, जिसमें आपको स्पष्ट भारतीय लिब्रांडों का ऑर्गेजम छलकता हुआ दिख रहा होगा कि किस प्रकार से जो बाइडेन के प्रेसिडेंट बनने पर वो ऑर्गेजम छलका था। गालियां तो भारत को दी जाएगी अगर कश्मीर में आतंकियों को ठोका जा रहा है, गरीब हेडमास्टर वाला एंगल लाला कर, या फिर इजराइल को दी जाएगी। फिर चाहे हमास इजराइल पर 2000 रॉकेट छोड़ दे, कुछ लोग कहेंगे भी इजराइल ताकतवर है, उसे 2000 रॉकेट खा लेने चाहिए। पर इन लिब्रांडियों के चक्कर में आप अपनी सुरक्षा से समझौता कर सकते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप लोग भारत की सुरक्षा के लिए जागरूक लोगों को करने वाले हैं या नहीं। शेयर करिए इस वीडियो को ताकि लोग जागरूक हो सकें उस मुद्दे के बारे में जिस पर शायद बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन वो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके ऊपर एक अनजाना खतरा मंडरा सकता है। भारत सरकार इस पर क्या एंगल लेगी या फिर क्या इस पर कार्रवाई करेगी, वो तो आने वाले कर्व में छुपा हुआ है, लेकिन हमें और आपको अपनी सुरक्षा देखनी है। तो इस वीडियो को शेयर करिए, साथ ही साथ हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।